अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास। बेटा हमने मवाक़ा तक पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ना है मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पेज नंबर 52। इसके आज हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 2 लॉन्ग हैं, तो आज हम 4 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको मुख्तसरन बताना चाहती हूँ कि मस्जिद नबी है क्या। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मस्जिद है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत करने के बाद सबसे पहले तामीर फरमाई। जब आप हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबूयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर पर आपने क़याम फरमाया। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना मुनव्वरा में मस्जिद की तामीर का इरादा फरमाया और जिस जगह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर के लिए पसंद किया वो जगह 2 यतीम बच्चों सहल और सुहेल की रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की मलकियत थी। इन दोनों बच्चों ने वो जगह बगैर किसी मुआवजे के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर दी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन की पूरी कीमत अदा की और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह पर मस्जिद तामीर की और उसी मस्जिद को मस्जिद नबवी कहते हैं। मस्जिद नबवी की दीवारें कच्ची ईंटों और गारे से बनाई गई थी, मट्टी के गारे से। मस्जिद के सतून खजूर के तनों से बनाए गए। छत खजूर के पत्तों और शाखों की थी। फर्श भी कच्चा था। मस्जिद के 3 दरवाजे बनाए गए। अंसार मुहाजिरीन ने, सहाबा कराम ने, सब ने मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना के लिए मस्जिद से मुत्तसिल चंद हुजरे भी तामीर कराए। मुत्तसिल यानी उसके साथ जुड़े हुए कुछ हुजरे मुबारक भी तामीर करवाए। ये था मस्जिद नबी का मुख्तसर तारफ। अब हम इसके करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत में एक हदीस का तर्जुमा लिखें। तो आइए हम देखते हैं कि इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, मेरी इस मस्जिद में नमाज मस्जिद हराम के सिवा तमाम मसाजिद में नमाज से 1000 दर्जा अफजल है। यानी बैतुल हराम में जो नमाज पढ़ते हैं, यानी खाना काबा के पास नमाज पढ़ते हैं, उसके अलावा हर जगह से जो 1000 दर्जा नमाज बेहतर है वो मस्जिद नबी में पढ़ी जाने वाली नमाज है। ये हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है। सेकंड क्वेश्चन है, असहाबे सुफ़ा कौन थे? इसका आंसर देखें। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीब और नादार मुसलमानों के क़याम और तालीम के लिए एक चबूतरा बनवाया जो सुफ़ा के नाम से मशहूर हुआ। यहाँ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पर मामूर रहते और दीन की तालीम हासिल करते। ये असहाब सुफ़ा कहलाए। यानी मस्जिद नबी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चबूतरा बनवाया था। यहाँ सहाबा कराम तालीम हासिल करते थे और हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लगे रहते थे और जो सहाबा कराम वहाँ तालीम हासिल करते थे उन्हें असहाब सुफ़ा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक कहाँ है? बहुत मुख्तसर सा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मस्जिद नबवी में है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, रियाजुल जन्ना से क्या मुराद है? तो इसके बारे में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से देखते हैं। इसका आंसर देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की ज़मीन जन्नत के बागों में से एक बाग है और जो जगह थी उसी जगह को रियाजुल जन्ना कहते हैं। ये बेटा आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन थे। आप इनको अच्छी तरह से याद भी करना है और अपनी नोटबुक पे भी लिखना है। जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।